जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, एक आयरलैंड का आयरिश पादरी था, नाम था जेम्स उशर। उसने एक ऊटपटांग दावा किया था। ये हेवन, हमारी पृथ्वी, इन दोनों का निर्माण उसके हिसाब से 23 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व के दिन सुबह 9 बजे हुआ। मजाक देखो, उसकी कैलकुलेशन पता नहीं उसने क्या किया, लेकिन ये दावा किया कि 23 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व सुबह 9 बजे को हेवन भी निर्माण हुआ और पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। अब आगे भी दावा किया गया कि पादरी उशर का सुबह 9 बजे का दावा जो है वो झूठ है। ये उनके ही लोगों ने किया, लेकिन कुछ समय बाद किया। अब देखते हैं ये लोग क्या कहते थे। ये हेवन और पृथ्वी का निर्माण सुबह 9 बजे ना होके 9:13 पे हुआ है। साल तारीख उन लोगों ने वहीं रखा है। अब इस आयरिश पादरी का जो झूठ था वो लगातार 400 साल तक पूरे विश्व में चलाया गया। उसने दावा किया कि मैंने बाइबल से सब सुराग निकाले और उन सुरागों का उपयोग किया है। ये उसका जेम्स उशर का दावा था। अब उसको बधाई देने के लिए पूरे विश्व से जितने भी वैज्ञानिक थे, संशोधक थे, इनमें हमारा वो सेब वाला न्यूटन भी था, सब ने उसको बधाई दी थी। वो होता है ना, एक पिक्चर आपने देखी होगी, सारे अंधे अपने अपने तौर पे एक हाथी को मात्र स्पर्श करके रेखांकित करने में जुट गए थे। सारे अंधे थे, हाथी एक ही था, अपने अपने तरीके से रेखांकन हाथी का कर रहे थे। चलो ठीक है। अब बताया जाता है कि पृथ्वी 4.4 बिलियन वर्ष पुरानी है। ये भी वही लोग बताते हैं। जब हम 4 युग की बात करते थे ना, तो इन लोगों ने, इन अज्ञानी मूर्ख लोगों ने उसे माइथोलॉजिकल करार देके कूड़े कचरे में डाल दिया था, है ना। गूगल या हमारा विकिपीडिया, ये सब इन घृणित मानसिकता से ग्रस्त थे। और ये अभी एआई अगर उनके हाथ में पूरा चला गया तो ये रहेंगे। वैसे हमारे राष्ट्र सेवक ने एआई में अपना इंटरेस्ट दिखाया है और उनकी कोशिश है कि अगले आने वाले समय में एआई के मामले में हमारा भारतवर्ष दुनिया में सबसे आगे होकर रहेगा। ये मेरा भी विश्वास है। तो यही मित्रों कारण है कि हम इस बात को बड़े गंभीरता से हमें लेने की जरूरत है, क्योंकि विश्व के ज़्यादातर आपने उत्खनन देखे होंगे, विश्व का इतिहास लेखन देखा होगा, ये सभी इन 400 साल में ही लिखा गया है और विश्व भर में प्रचलित भी कर दिया गया है। आप देखोगे कि मैंने कभी भी इन कालगणना पे विश्वास नहीं रखा है, विशेषतः ईसा पूर्व के कालखंड को। मैं ईसा पूर्व तारखा या साल बताने में हमेशा कतराते रहा हूँ 3 साल से। यही कारण है। हाँ, आप तिथि या ग्रहण या कोई भारतीय उत्सव के बारे में पूछो, ताल ठोक के बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये उनकी तिथि या साल सैद्धांतिक आधार पे सत्यापित ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें मैं क्या कहते हैं, सेकंड भर का फर्क आज हजारों साल से नहीं पड़ा है। ये पश्चिमी सभ्यता वाले मूर्ख कभी भी कहीं भी धड़ल्ले से झूठ बोलने में गत 2000 साल से माहिर है।
50 उदाहरण है। ये प्लेटफॉर्म हमारा उनके लिए नहीं है। विशेषता ये यूरोपियन और अमेरिकन आक्रांताओं के लिए हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। बता तो बस ऐसे रेफरेंस से जब बात निकली तो बताऊंगा। इतिहास की सारी घटित जो घटनाएं हैं, इन्होंने बड़े शातिर तरीके से ये 6004 वर्ष में इनको फिट कर दिया है। और यही कारण है मित्रों कि एक उदाहरण देता हूँ, आद्य गुरु शंकराचार्य। अब आद्य गुरु हमारे शंकराचार्य का समय इन लोगों ने 9वीं शताब्दी में कहीं बताया था। अब मुझे उनका परफेक्ट साल याद नहीं है, लेकिन गूगल पे 9वीं शताब्दी के आद्य गुरु शंकराचार्य हमें दिखते हैं। कितना मैं क्या कहे इनके झूठ को। आपने भी देखा होगा या आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़्यादा सर्च करके देखो। वैसा ही दूसरा झूठ, आर्य मूल निवासी नहीं थे, आर्य यूरोप से आए थे। अब इस झूठ को तो आज 2025 में नंगा कर दिया है। यही तरीका इन्होंने भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, मार्टिन, पीटर, थॉमस, क्लियोपाट्रा, जोसेफ, कितने वो जोशुआ, जेरूसलेम, पेट्रा, इन सब में सारे संस्कृति, सारे जो आंकड़े हैं सब झूठ। हमारे यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे तो प्रभु श्री राम की जन्म तिथि भी प्रमाणित की जा सकती है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा है। इन पश्चिमी अब्राहमिक सत्ताधीशों ने एक अस्ताव्यस्त, अधूरा और झूठा एक जूलियन कैलेंडर बनाया। जूलियस सीजर ने कहते हैं इसको आगे बढ़ाया था, इस कैलेंडर को। उसकी खामियां आगे चल के सामने आई तो प्रोलिफिक संस्करण उसको कह दिया गया और लिपापोती की गई। बाद में आया और एक पादरी ग्रेगरी का कैलेंडर, जिसे हम आज रोमन कैलेंडर कहते हैं। ये 1582 में लागू हुआ। कहते हैं कि जूलियस सीजर ने पहले अपने वर्चस्व के कारण जूलियन कैलेंडर शुरू किया था, लेकिन बाद में फिर उसके हस्तगत होते ही जूलियन कैलेंडर का जो चलन था वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। कॉमन एरा की शुरुआत तो ईसा जन्म के बाद शुरू हो गई इनके कालगणना के अनुसार। एक फ्रांस के जैक कैसिनी थे, भाई साहब ने, इस पंडित ने अपना एक नया वर्ष निकाला और वर्ष को समय अक्ष जो होता है उस पे एक पूर्णांक मानने का सुझाव दिया। जैक कैसिनी फ्रांस का था। अब इसने कैलकुलेशन किए, लेकिन ये लीप वर्ष की जो त्रुटि थी वो जस की तस बनी रही। और उसी का कारण है कि ईसा पूर्व 45 से 8वीं ईस्वी में ये पूरे कितना पकड़ लो आप, लगभग 750 साल पकड़ लो, 850 साल पकड़ लो कि इस बीच में ये लीप वर्ष का झोल बना रहा। ये लीप वर्ष अव्यवस्थित ही रहा। कालगणना में दोष बहुत ज्यादा थे और इसीलिए 46 ईसा पूर्व में उस वर्ष इन लोगों ने एडजस्टमेंट करते करते 445 दिन आवंटित करके उसको एक साल बना दिया। यानी ईसा पूर्व 46 जो था ये मित्रों 445 दिन का था। और एक पंडित आ गए, जॉन लाइटफुट। अब जॉन लाइटफुट नाम के पंडित ने सृष्टि की शुरुआत शरद विषुव के पास 3952 ईसा पूर्व बता दिया। केपलर ने 3992 बता दिया।
वहाँ पे और एक था बेन बेन हलाफ्ता बेन हलाफ्ता ने 3761 ईसा पूर्व इसको बता दिया। भाई हमारे न्यूटन साहब भी कम नहीं थे। न्यूटन साहब ने भी 4000 ईसा पूर्व पृथ्वी की निर्मिति का साल बता दिया। अब मैंने भी कुछ थोड़ा बाइबल तो मैंने भी पढ़ा है। अच्छा, मैं वो यहाँ पे नोहा वगैरह जितने हैं ना 900 साल जिए हुए, उनका कुछ रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ। मोटा मैं रेफरेंस करके मैंने हिसाब करने की कोशिश की। अब देखो, आदम से इब्राहिम 2000 साल, इब्राहिम से मसीह 2000 साल, मसीह से जेम्स उशेर तक 1600 साल। अब ये 5600 के आसपास होते हैं। अब इन्होंने लिखा है कि ये 5600 साल सृष्टि के जो 6 दिन हैं उसके बराबर होते हैं, उसके अनुरूप होते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु का एक दिन हमारे सामान्य के 1000 वर्ष होते हैं। ये है काल गणना का विकृतीकरण मित्रों। हमारे यहाँ पे ब्रह्म का एक दिन हमारे सामान्य कितने लाख वर्ष का दिन का होता है, मालूम है ना? हाँ, तो इसी का विकृतीकरण इन लोगों ने किया। ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब इतनी अशुद्ध और अवैज्ञानिक होते हुए भी हम आज भी अंधानुकरण करने से बाज नहीं आते। क्या करें बताइए? 31 दिसंबर ये वर्ष समाप्ति की तारीख आज भी हम मानते थे। हाँ, क्या करें? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन नामों का कोई औचित्य है या नहीं? मैं इसमें ज्ञानी बिल्कुल नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे भाजपा के एक प्रवक्ता है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने अपने भारतीय तारीखों, महीनों और उनके नामों का बड़े समर्पक तरीके से उत्तर दिया है, और वो YouTube पे आज भी जिंदा है। क्योंकि कम से कम 3 या 4 चैनल पे एक 1.5 घंटा उन्होंने बातचीत करे, और वो उस बातचीत में उन्होंने डिटेलिंग की है उसकी। तो जिनको रुचि है वो जरूर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को सुने। बड़े आसान तरीके से उन्होंने समझाया है कि हमारी कालगणना और इन लोगों की कालगणना में क्या फर्क है। अब 1582 का साल ही उन्होंने निकला है तो मुझे चुड़ैल याद आ गई। चुड़ैल दरअसल यूरोप में 1582 तक, कहीं जगह तो 1680 तक चुड़ैल को ढूंढ के चौराहे पे उस चुड़ैल को, महिला को बांध दिया जाता था और सती की तरह उसे भी आग में लपेटा जाता था। अब बताइए, महिला को बांध के उसको विच हंट कह के अपमानित करके उस पर अत्याचार करके जलाने वालों को क्या कहेंगे? और दुर्भाग्य मित्रों ये है कि यही जलाने वाले जो हैं ये लगातार 200 साल से अपनी आधुनिक सोच का पाठ हमें पढ़ाते हैं। यही लोग हमें लोक प्रजासत्ताक के पाठ पढ़ाते हैं। हमारे 33 व्यंजनों की जो भारतीय भाषा समूह है उसको तो दकियानुसी कहते हैं, अपूर्ण भाषाएं करार देते हैं, लेकिन अपने 27 व्यंजनों वाले पूर्णतः अनैसर्गिक अंग्रेजी को प्रचलित करने वाले ये मूर्ख, अज्ञानी, अर्धज्ञानी आक्रांता है। दुर्भाग्य है कि आज भी यह हमें प्रभावित करते हैं। बताइए, मेरा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? न्यू इंग्लिश स्कूल, हाँ, फ्रांसिस स्कूल,
सेंट जोसेफ स्कूल। क्यों भाई, सरस्वती शिक्षा मंदिर में नहीं पढ़ सकता? और वो सरस्वती शिक्षा मंदिर में पढ़ेगा तो वो गुनहगार हो जाएगा क्या? बकवास। मित्रों, आज भी हमारे गुलाम कुछ हिंदू है। ये गुलाम हिंदू को आप जानते होंगे, आपके पड़ोस में कहीं रहते होंगे, क्योंकि ये उनका बर्ताव देखो। उनके घर में अगर परदेश सवारी करके कोई उनके पहचान वाला रिश्तेदार कोई आने वाले हैं, तो ये जब आते हैं ना इनके घर में या इनकी बगल में, तो हमारे ये गुलाम हिंदू उनके पास लालायित बनकर खड़े हो जाते हैं। बताइए क्यों? इनमें ऐसा क्या बात है, क्या है जो आप लालायित होके अपनी गर्दन झुका के आप उनसे उनको सेवा देते हैं फ्री में? हाँ, हम सब अपने आप से पूछे, ये क्यों है? ऐसा क्यों होता है? आज भी होता है, बार बार हम देखते हैं, बार बार। हाँ, हमारे बेचारे 18-20 साल के 25 साल के नौजवान अपनी खेती बाड़ी बेच के 20-25 लाख का कहीं रिश्तेदारों से, पहचान वालों से, साहूकारों से उधार लेके बेकायदा अमेरिका यूरोप में जाते तो हैं। क्या होता है? 1.5 महीना, 2 महीने, 6 महीने, उसके बाद हाथ में बेड़िया डालकर एक अपराधी के तौर पे उनको लात मार के वापस भेज दिया जाता है। बताइए कितना हृदय द्रावक ये चित्र है। गलती किसकी है? गलती हमारी है, बिल्कुल। मेरे देश में एक भी रोहिंग्या मुझे नहीं चाहिए। तद्वत अमेरिकन कहता है मेरे देश में एक भी बेकायदा भारतीय मुझे नहीं चाहिए। क्या बुरा करता है भाई? कोई बुरा नहीं करता, उसका वो हक है, उसकी अपनी मातृभाषा, ये मातृभूमि है, बिल्कुल हक है उसको। और जो लोग यहाँ भेज दिए गए लात मार के, उनको सोचना चाहिए कि भाई जो कर्जा मेरे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप ने लिया है, वो चुकाएगा कैसे? यहाँ पे रोजंदारी का करेगा क्या? कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। मजदूर बनेगा क्या? मजूरी करेगा? कुछ हाथ में हुनर नहीं लाएगा? लाना पड़ेगा। मुश्किलें बहुत बड़ी सामने हैं, क्योंकि माँ बाप तेरे बूढ़े हो चुके हैं। हाँ? उनका बूढ़ेपन में सहारा कौन बनेगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? सोचा है कभी? हमारे गुलाम हिंदू भाई लोग हैं, अब क्या बोले इनको। अच्छा, मैं ना ये अंग्रेजों को, मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को तो हर एपिसोड में गाली देता हूं, लेकिन जेम्स ऊशर को मैं कोई दोष नहीं दूंगा। भाई उसने अभ्यास किया, कुछ नया फॉर्मूला उसने लगाया, अपनी बात सामने रखी। ठीक है, गलती हो गई, कोई वादा नहीं है, गलती तो हो जाती है, लेकिन उसने अभ्यास तो कुछ किया। हाँ, अभ्यास अधूरा रह गया होगा, आधा रह गया होगा, जो भी है, लेकिन जेम्स ऊशर को मैं कोई दोष नहीं देता। अब देखो ना, गैलीलियो को मारने तक, गैलीलियो की हत्या करने तक इन अज्ञानी मूर्ख गोरों को ये पता ही नहीं था कि पृथ्वी गोल है। अब क्या करेंगे इन लोगों को? प्रश्न हमारा है, क्योंकि हम सब कुछ जानते हुए भी बार 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 आज भी ऐसी गलतियां क्यों करते हैं? अमेरिका यूरोप से इतना मोह भाई साहब हमें क्यों है? आंख में मेरे पानी आ जाता है। चुभता ही ये प्रश्न मुझे कि आज भी अमेरिका यूरोप से हमें इतना मोह क्यों है? क्या है उधर यार जो हमारे पास नहीं है? सोच के तो देखो आप। वंदे मातरम।